स्नेहा विद देसी तड़का में आज बनाएंगे 4 प्रकार की पकौड़ियों की रेसिपी एक ही बैटर से। तो आइए देखते हैं बनाते कैसे हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून बेसन ले लिया है भर भर के। आप मेज़रमेंट कप से नाप लीजिएगा। तो यहाँ लगभग 2 टेबल स्पून भर भर के बेसन ले लिया है। इसमें जीरा डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है 1-1 टीस्पून। ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स घर के बने हुए 1 टीस्पून, जितना आप पसंद करें। हरी धनिया डाल दी है। तो इन सारी चीज़ों को डाल के एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आप टेस्ट पसंद करें। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक लगभग डाल दिया है और विस्कर की सहायता से इसको अच्छे से फेंट के तैयार कर लेंगे। एक स्मूथ सा बैटर बनाना है, बहुत गीला भी नहीं और बहुत ही सूखा भी नहीं चाहिए। ऐसा बैटर चाहिए कि जिस चीज़ को हम इसमें रैप करें वो अच्छे से इसकी एक कोटिंग हो जाए। अभी इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों को किस तरह का बैटर चाहिए। ये देखिए, कुछ 200 ml पानी लग गया है इस बैटर को तैयार करने में, और किस तरह की कंसिस्टेंसी बनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक फ्लुएंट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गीली ना हो। आप देख सकते हैं एक रिच कंसिस्टेंसी तैयार हुई है। इसको घोलने का सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपका बेसन अच्छे से सेट हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन के पहले पकौड़ियों की बेसन को पहले सेट कर देते हैं। यहाँ देखिए, मैंने आलू ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं, 1 तोरी और 1 बैगन ले लिया है। तो इन सारी चीज़ों को छिल के काट के साफ़ कर लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कैसे। पहले आलूओं को पील कर लेंगे और पील करके सारे आलूओं को पील करने के बाद इसकी स्लाइसेस काटेंगे, वो भी पानी में डिप करके छोड़ देंगे जिससे कि आलू काला ना हो। और बनाने के 10 मिनट पहले इसको पानी से निकाल देंगे। तो ये आलूओं को छिल लिया है। इसी तरह से सारी चीज़ों को छिल के साफ़ कर लेंगे, तोरी को भी छिल के साफ़ कर लेंगे और सारी प्रिपरेशन कर लेंगे इस तरह से कि सिर्फ हम लोगों को बनाना ही रहे। और क्योंकि जब सारी प्रिपरेशन हो जाती है तो कुकिंग थोड़ी इजी हो जाती है। वैसे तो आप लोग भी इन सारी चीज़ों की पकौड़ियाँ भजियाँ बनाते होंगे, हाँ थोड़े अलग मेथड से बनाते होंगे। आज मैं आपको अपने मेथड से एक बार बनाने की कोशिश करती हूँ, बताती हूँ कैसे बनाते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ अलग रेसिपी बनती हो तो मुझसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे एक व्यूवर्स ने गोभी की पकौड़ी की रेसिपी मांगी थी। मैं जल्द ही उसके सामने गोभी की पकौड़ी ले आऊँगी। हालांकि अभी सीज़न नहीं है तो गोभी अच्छी मिल नहीं रही है। तो जैसे भी मेरी सब्ज़ियाँ आना शुरू हों और गोभी आना शुरू होगी, वैसे मैं आपको गोभी की पकौड़ी की रेसिपी भी जल्दी ही शेयर करूँगी। क्योंकि व्यूवर्स की डिमांड है और तो बिल्कुल बनता है कि अगर किसी ने मुझसे कोई रेसिपी मांगी है तो मैं उसे डालूँ। मैं डेफ़िनेटली डालूँगी। आप प्लीज़ मेरी सारी रेसिपी चेकआउट कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी गोभी की पकौड़ी की रेसिपी लेकर आपके सामने आऊँगी। ये बैगन को इस तरह से स्लाइस कर लिया है और इस तरह से काट काट के तैयार कर लेंगे और अच्छी अच्छी स्लाइसेस काट के एक इवन कंसिस्टेंसी में इसको इस तरह से पानी में डिप करके रख देंगे। क्योंकि बैगन अगर आप ऐसे ही काट के रख देंगे तो वो तीखा हो जाता है, तो इसको हमेशा पानी में डाल के रखिए। और आलू की भी स्लाइस इसी तरह निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से पतली पतली। उतनी ही पतली स्लाइस करेंगे जितनी कि आप जब ऑयल में पकौड़ियों को तलें तो ये अंदर के कच्चे आलू अच्छे से कुक हो जाएं उतने ही टाइम में। अगर आप बहुत मोटा काट देते हैं तो वो कुक नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से काट के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, बहुत ही फ्रेश तोरी है, नेनुआ भी कहते हैं कुछ लोग इसे। मैं इसकी भी अच्छी अच्छी स्लाइसेस काट लूँगी इसी तरह से। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने सिंपली रेक्टेंगल शेप का इसको काट के निकाला है। तो इन सारी चीज़ों को इस तरह से काट के साफ़ कर लेंगे और प्याज को लच्छे की तरह काट लेंगे, क्योंकि प्याज की हमें पकौड़ियाँ बनानी हैं। तो प्याज को भी लच्छे की तरह काट के साइड कर लेंगे। मतलब सारी प्रिपरेशन करके रखनी है ताकि बनाने में सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट लगे और आपकी सारी चीज़ें हो जाएं। और किसी भी चीज़ को अगर आपको बनाना है और आप प्रिपरेशन रखते हैं तो वो थोड़ी कठिन कम हो जाती है, क्योंकि मेन समय तो तैयारी में ही लगता है। कुकिंग में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जहाँ एक बार गैस जल गई तो फिर सारा कुछ फटाफट से हो जाता है। इसमें इस साइड मैंने चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी भुना जीरा, थोड़ा सूखा जीरा, नमक और चिली फ्लेक्स, इन सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च डाल देंगे जिससे कि अच्छा कलर आ जाए। और फिर जितना ये बैटर सोख सकता है, ये थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया है, जितना प्याज आपका सोख सकता है, इसमें पानी ना पड़े
उतना ही इसमें बेसन डालेंगे और इसको मसल लेंगे। ये हरी धनिया की चटनी की तैयारी कर ली है मैंने, पकौड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक कच्चे आम को काट लिया है, 2-3 कलियां लहसुन की, तीखा टेस्ट के अकॉर्डिंग धनिया और पुदीना, इस तरह से लेके नमक डाल के इसकी चटनी बना के तैयार कर लेंगे। क्योंकि कोई भी पकौड़ियाँ खट्टी चटनी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और आम का सीज़न आ रहा है तो बिना आम की चटनी के कोई भी पकौड़ियों का क्या ही मज़ा होगा। तो इसलिए ये देखिए आम की चटनी बनके तैयार है। मैंने एक आम की चटनी बना के तैयार कर ली है। और चटनियों का फ्लेवर तो वही सही रहता है कि आप जब भी इसको खाना हो आप तुरंत बनाएं, रख के ना खाएं, रखने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। पकौड़ियों को बनाने से पहले हम पानी को ड्रेन कर देंगे, क्योंकि ये जब ये थोड़ा ड्राई रहेगा तभी इस पर बैटर अच्छे से चिपकेगा। तो ये देखिए इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, अब इसको मैं ड्रेन कर ले रही हूँ, जिससे कि सारा पानी इसका झड़ जाए। और सारा पानी झड़ जाएगा और ये थोड़ा ड्राई हो जाएगी, तो जब इसको छानेंगे इसमें रैप करके बेसन में, तो सारे बेसन की कोटिंग इस पर अच्छे से हो जाएगी। बैटर भी हमारा परफेक्टली डन है, इसको ज़्यादा फेंटने की अब ज़रूरत नहीं है। बस बनाते समय एक बार इवनली मिक्स कर लेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जो चीज़ें कहीं सेटल हो गई होंगी तो वो सारे मिक्स होके एक साथ बराबर हो जाएंगी। तो इस तरह से सेट करने के बाद ये मैंने बैगन को साइड कर लिया है ना छान के। अब बैगन को जैसे ही तेल चेक कर लेंगे थोड़ा गर्म हो जाएगा, अब बैगन की भजिया तलना शुरू करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग हुई है, बेसन भी बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी में है, और इसको इस तरह से फ्राई करना शुरू करेंगे। और बैगन चूँकि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो आप जैसे ही इसको फ्राई करेंगे और तेज़ आंच पे ही फ्राई कीजिए, जैसे जैसे बेसन लाल होगा वैसे वैसे अंदर बैगन भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए कितनी सुंदर पकौड़ियाँ बनके तैयार हो रही हैं और कितना बढ़िया इस पर कोटिंग हो रही है। अभी मैं छान के दिखाऊंगी आपको कि कितनी अच्छी बैगन की भजिया बनके तैयार हुई है। तो कुछ इस तरह से इसे तैयार किया है। और ये देखिए इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही देसी स्टाइल से इसको बनाया है, जिससे कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं सारी रेसिपी इतनी इजी इतनी सिंपल ले आऊँ कि किसी को भी कुछ भी बनाने को दिक्कत ना हो। बन सबके यहाँ है, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डली और बिल्कुल देसी स्टाइल। एक्चुअली बहुत पुराने टाइम से इस तरह से पकौड़ियाँ हमारे यहाँ बनती आ रही हैं, और ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पकौड़ियाँ बनती थी, देखिए आज भी आप देखते होंगे स्ट्रीट साइड ऐसी पकौड़ियाँ मिलती रहती हैं। तो बहुत पुराना ट्रेडिशन है, और कोशिश यही करती हूँ कि पुरानी पुरानी चीज़ों को आपके सामने लेकर आऊँ, क्योंकि आजकल इतनी वेस्टर्न स्टाइल की सारी डिशेस हो गई हैं कि इन सारी चीज़ों की तरफ तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता है कि ये सारी चीज़ें भी हम लोग कभी ब्रेकफास्ट या शाम के स्नैक्स में इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे या खाते थे, या बारिश में पकौड़ियाँ बनती थी। तो इसीलिए इस पुरानी रेसिपी को एक नए अंदाज़ में लेकर आपके सामने आई हूँ। अगर आपको कुछ मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मुझे मैसेजेस करते रहा करिए, जिससे कि मेरी उत्सुकता बनी रहे किसी भी चीज़ को डालने के लिए। और मुझे पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मेरी सारी यही कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें पुरानी स्टाइल की हैं मैं उनको आज के टाइम में, आज की जनरेशन के पास भी ले आऊँ, जिससे कि वो भी जाने कि ऐसी भी कोई चीज़ होती थी। तो इस तरह से हम सारी चीज़ पकौड़ियों को छान लेंगे। बातों ही बातों में मैंने आलूओं को भी इस तरह से फ्राई कर लिया है। और ये देखिए हमारी आलू की भी भजिया बनके तैयार हो गई। अब बारी आती है नेनुए की। तो नेनुए को भी इस तरह से सुखा के ड्राई कर लिया है। वॉश करने के बाद सारा पानी झड़ जाता है, तो बहुत ही तरीके से पकौड़ियाँ आराम से छन जाती हैं। तो ये देखिए एकदम ड्राई हो गया है। अब इसको डालेंगे उसी बेसन के बैटर में डालेंगे, और डाल के इसकी भी पकौड़ियाँ उसी तरह से रैप करके निकाल लेंगे। जैसे पीछे हमने बैगन, आलू, इन सारी चीज़ों की पकौड़ियाँ निकाली हैं, उसी तरह से इसको भी रैप करेंगे। और रैप करने के बाद देखिए इसकी कोटिंग कर दी अच्छी सी, और अब इसको तेल में डाल के इसको भी डीप फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। और आप अपना समय निकाल के मेरी इन सारी रेसिपियों को एक बार व्यू ज़रूर किया कीजिए, और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं सबके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगी। तो ये देखिए हमारी नेनुए की भजिया भी बन के बिल्कुल रेडी है,
और बहुत ही टेस्टी भजिया बनी थी। तो एक बार मेरी रेसिपी से इसे ज़रूर बनाइएगा। इन सारी पकौड़ियों को बनने के बाद अगर आप इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करिए। और मेरे चैनल पे आपको होममेड चाट मसाले की रेसिपी भी मिल जाएगी। बहुत ही टेस्टी चाट मसाला घर में भी बन के तैयार होता है, ज़रूर बनाइएगा। तो अब ये जो बेसन डाल के हमने इन प्याज में रखा था साइड में, इसको भी क्योंकि नमक डाल दिया था तो ये थोड़ा थोड़ा पानी प्याज ऑलरेडी रिलीज़ कर रहा है। तो बस उसी पानी से इसको हम मसल के बैगन और मतलब प्याज और बेसन को मिला लेंगे और ऐसे मुट्ठी से मसलते हुए ये सारी भजिया को प्याज की डालेंगे। आप जितना कड़ा आटा इसका सानते हैं उतनी ही कुरकुरी और उतनी ही टेस्टी भजिया बन के तैयार होती है। एक बार में उतनी ही भजिया डालें जितना तेल में आराम से कुक हो सके, क्योंकि तेल ठंडा अगर हो जाता है तो फिर ये छानने में टूटने लगती हैं। तो इसको तेल गर्म ही रखना है, तेल का टेम्परेचर ख़राब नहीं होना चाहिए। और सारी भजिया को इस तरह से हल्के हाथों से, जब तक ये एक बार सेट ना हो जाए, हल्के हाथों से चलाते हुए इनको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज की भी भजिया बन के बिल्कुल तैयार है। और सारे बैचेस को बनने में हमें लगभग 3 मिनट में एक बैच बन के तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये कुक हो जाती है, चाहे कोई भी पकौड़ियाँ हों, क्योंकि धीमी आंच पे किसी को नहीं पकाना है। सारी पकौड़ियों को आप तेज़ आंच पे बनाइए और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप किसी चीज़ की रेसिपी मेरे हिसाब से चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर डालूँगी। थैंक यू।